केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। केंद्र सरकार ने पूरे भारत में कर्मचारियों को महंगाई भत्ता तो बढ़ा दिया है, साथ में सरकार द्वारा इसी हफ्ते OROP 3 का एरियर का पैसा बोनस के साथ ट्रांसफ़र करने वाले स्पर्श से पेंशनरों को मैसेज आना शुरू है। PPO जारी होने वाला है। साथ में केंद्र सरकार ये भी ऐलान कर रही है कि PCDA सर्कुलर 652 और 2006 के जो पेंशनर्स हैं, साथ में जो कोरोना काल में रोका गया 18 माह का एरियर हमारे पेंशनरों के लिए एक बड़ी खबर आ चुकी है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समस्त जानकारी देने वाले हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें। 6,908 रुपये तक श्रम मंत्रालय की तरफ से बोनस भी सरकार पेंशनरों को देने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सरकार OROP 3 का एरियर का पैसा लगभग 1,29,024 रुपये, जिसमें से कुछ राशि मिल चुकी है, कुछ राशि इस हफ्ते देखने को मिल सकती है। वही 2,78,924 रुपये 4 साल के इंतजार के बाद 18 माह का एरियर की पहली किस्त सरकार ऑल इंडिया जितने भी हमारे पेंशन धारक हैं उन सभी के खाते में सरकार ने ट्रांसफ़र करने का केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। साथ में बेसिक सैलरी को बढ़ाने को लेकर भी केंद्र सरकार का ऐलान हो चुका है। सरकार DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने के बजाय 7वें पे कमीशन में संशोधन कर पूरे भारत में 8वां पे कमीशन सरकार लागू करने वाली है, जिसमें हमारे पेंशन और सरकारी कर्मचारियों को एक बहुत बड़ा तोहफा मिल सकता है। बजट में PM नरेंद्र मोदी ने यह भी ऐलान किया, जो 34,000 करोड़ रुपए की सरकार ने बजट बनाई थी, उसमें से 8,000 करोड़ रुपए भुगतान के लिए केंद्र सरकार ने ऐलान किया था। केंद्र सरकार द्वारा और रक्षा मंत्रालय की तरफ से इक्वल MSP और सैनिकों का एरियर, साथ में केंद्र सरकार द्वारा हमारे केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और उम्र के आधार पर पेंशन निर्धारण का फैसला ले लिया गया है। साथ में महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में 53.36 भी देने का सरकार ने फैसला ले लिया है। आपको बता देते हैं, सिपाही से लेकर हवलदार तक हर एक रैंक वाइज की पेंशन बढ़ी थी, लेकिन उनको पैसा केंद्र सरकार ने एरियर का अभी तक नहीं दिया है, उसको बोनस के साथ देने का ऐलान किया है। लगभग 6 से 8,000 रुपये तक सरकार दिवाली बोनस भी इस हफ्ते देने वाली है। सबसे ज़्यादा खुशखबरी आप सभी के लिए ये है कि जो बैठक बैठाई गई, जिसमें कैबिनेट बैठक ने महंगाई भत्ता को, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है पूरे भारत में 53.36 महंगाई भत्ता देने का सरकार ने ऐलान कर दिया है। सरकार ने ये भी ऐलान किया कि सिपाही का जो लगभग 22,476 रुपये, हवलदार सूबेदार 26-33, इस प्रकार से जो अमाउंट है वह डायरेक्टली उनके खाते में 6,000 बोनस प्लस बोनस के साथ सरकार ये ट्रांसफ़र करेगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आ रही है कि 2,78,924 रुपये की जो बकाया राशि है, सरकार उसको 3 किस्तों में भुगतान करने का ऐलान कर दिया है। पहले किस्त में सरकार द्वारा टोटल 80% का लगभग, टोटल 100% का लगभग 20% राशि, अर्थात आप देख सकते हैं 2,78,924 रुपये, लगभग आप सभी को 54,000 रुपये इस महीने के अंत तक देखने को मिल सकता है। 6,000 रुपये, 6,908 रुपये तक वित्त मंत्रालय की तरफ से बोनस भी सरकार ने देने का फैसला ले लिया गया है। अब सरकार की तरफ से बात आती है 7वें पे कमीशन की। देखिए, 7वां पे कमीशन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सरकार इसमें बेसिक सैलरी बढ़ाने का जो सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आया है, जिसमें आप सभी का बेसिक सैलरी बढ़ाना जरूरी है, तो सरकार ने बेसिक सैलरी बढ़ाने के लिए एक फैसला ले लिया है कि हर एक कर्मचारियों की लगभग जो बेसिक सैलरी है पूरे भारत में, जितने भी हमारे पेंशन धारक है, कर्मचारीगण है, उन सभी की बेसिक सैलरी 7वें पे कमीशन में संशोधन कर पूरे भारत में 8वां पे कमीशन सरकार लागू करने वाली है। तो 7वें पे कमीशन में जैसे सरकार संशोधन करेगी, आप सभी की बेसिक सैलरी का जो पैसा है वो लगभग बढ़ जाएगा। अगर बात करें तो अभी आपको 18,000 रुपये मिलता हो रहा, तो 26,000 रुपये इन हैंड केंद्र सरकार देने का फैसला ले लिया गया है, और सरकार मोदी कैबिनेट की तरफ से यह पैसा डायरेक्टली आप सभी के खाते में सरकार द्वारा ट्रांसफ़र किया जाएगा।
साथ में सरकार ये भी डिसीजन लेने वाली है कि जो हमारे लाखों पेंशनर्स हैं जिनका पेंशन बकाया है उन सभी को केंद्र सरकार 2 किस्तों में यह भुगतान करने वाली है। पहला उनकी 80% राशि तो सरकार भुगतान करेगी ही, साथ में केंद्र सरकार ये भी डिसीजन ले रही है कि बहुत से हमारे पेंशनर्स भाई हैं जिनका डिमांड है कि केंद्र सरकार उन सभी की बेसिक सैलरी बेसिक पेंशन बढ़ाने के बाद लेकिन अभी तक उनका पेमेंट का पैसा नहीं दिया है, तो केंद्र सरकार ने उन सभी को इस महीने के अंत तक पेमेंट का भी आश्वासन केंद्र सरकार ने दे दिया है। तो आप सभी कर्मचारियों के लिए मौका है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात समझ लेते हैं कर्मचारी भाइयों कि क्या बेसिक सैलरी बेसिक पेंशन तो बढ़ेगा ही, साथ में सरकार द्वारा 8वें पे कमीशन से पहले 7वां पे कमीशन लागू करने का एक ऐतिहासिक फैसला भी सरकार ने जारी कर दिया है। सरकार की तरफ से ये भी डिसीजन लिया जा रहा है कि जो हमारे कर्मचारीगण हैं जिनको केंद्र सरकार के लंबे समय से जो पेंशन की रकम 60 उम्र के आधार पर जो बढ़ाने की बात की रही थी, केंद्र सरकार ने पूरे भारत में 60 माह से ऊपर अर्थात उन सभी को 15% तक पेंशन बढ़ाने का भी सरकार ने आश्वासन दे दिया है। हर एक केंद्रीय कर्मचारियों का लगभग 15 से 20% तक पेंशन भी सरकार पूरे भारत में लागू करने की योजना को शुभारंभ कर दिया है। आप सभी कर्मचारी गणों के लिए, लाखों पेंशनरों के लिए, साथ में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अब तक का यह ऐतिहासिक फैसला जारी होने वाला है। सरकार की तरफ से हर एक केंद्रीय कर्मचारियों का जो डिमांड था कि 8वां वेतन लागू हो, 7वें उम्र के आधार पर पेंशन वृद्धि हो और OROP 3 का भुगतान हो, साथ में जो 26,000 रुपये बेसिक सैलरी सरकार बढ़ाने का ऐलान कर रही है, 2006 के पेंशनरों के लिए जो डिमांड कर रही है, और उससे भी बड़ा फैसला EPS, OPS, NPS। देखिए पूरे भारत में EPS को तो सरकार लागू कर देगी, OPS को लागू करने वाली है, लेकिन उस सबसे पहले वह भुगतान करेगी, एरियर का सैलरी इजाफा करेगी, उसके बाद ही सरकार द्वारा यह पैसा आप सभी कर्मचारियों को ट्रांसफ़र होगा। तो आप सभी कर्मचारियों के लिए यही मौका है कि आप सभी का इंतज़ार है कि सरकार आप सभी का पेंशनर का पैसा कब तक आप सभी को खाते में ट्रांसफ़र करेगी। तो केंद्र सरकार द्वारा यह डिसीजन ले लिया गया है, हर एक कर्मचारियों को फिक्स मेडिकल अलाउंस बोनस के साथ यह पैसा एक मुश्त सरकार ट्रांसफ़र करने का ऐलान लिया है। इस महीने के अंत तक आप सभी कर्मचारियों को एक बड़ा गिफ्ट भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी का जो बकाया पैसा है इस महीने के अंत तक ट्रांसफ़र हो जाएगा और आप सभी के खाते में ये पैसे ऐड हो जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। जय हिंद।